हेलो। हेलो, इज दैट मिस्टर अतुल? हाँ जी। अतुल जी, आई एम सॉरी, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ये बता दूँ, मैंने आपका नंबर लिया था और ये बात करनी बड़ी ज़रूरी थी। आप थोड़ा सा टाइम है आपके पास? 2 मिनट। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं एक्चुअली मैं बड़ा परेशान हूँ इस चीज़ से, और मैंने आपका ये फेसबुक अपडेट भी देखा था, फिर मेरी क्लब में जिसमें मैं शाम में जाता हूँ जॉगिंग के लिए, उसमें भी बात चल रही थी, और मुझे लगा कि यार जब थॉट्स मिलते हैं इंसान के ना तो बात करनी चाहिए। ओके। अतुल जी, बस मेरे को ये बताइए, ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं यार जो आप समझाना चाह रहे हो? बल्कि जो आप समझा रहे हो मैं भी समझाना चाह रहा हूँ, बल्कि मेरी फैमिली में खुद में बहस हुई है। ये विमेंस और डे पे 50 तरह के अपडेट्स लिख देना, एम्पावरमेंट और इनको अपॉर्चुनिटीज, तो मैं सोच रहा था कि मैं अरे यार, आप जो भी बोल रहे हो ना, ये अपने पास ही रखो। मैं तो थक गया हूँ, पक गया हूँ। बल्कि वुमेन्स डे, वुमेन्स डे, वुमेन्स डे, वुमेन्स इक्वालिटी, हर वक्त हमारे यहाँ यही होता रहता है। वुमेन का ये कर लो, वुमेन का आज वो डे है, वुमेन का ये डे है। पक गया हूँ सर। अगर आपको कोई और बात करनी है बात करो, नहीं तो नहीं आप नहीं, फोन को काट मैं दीजिए। आपके फेवर में बात कर रहा हूं सर, मैं आपके फेवर में, मैं तो ये कह ही नहीं रहा। लेकिन आपने बिल्कुल सही लिखा है, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है कि इनको इनको ये अपॉर्चुनिटीज और ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, मतलब सर हम तो सही बात लिखते हाँ, हैं, हम जो पोस्ट करते हैं ना बिल्कुल सही बात करते हैं। आप हाँ, खुद देखो कितना वुमेन इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, सारी बातें होती रहती है। सब कुछ वुमेन के बारे में होता रहता है। अरे यार, हद हो गई यार। औरों के बारे में बात कर लो, हमारे बारे में बात कर लो, किसी की और चीज के बारे में बात कर आप लो। यकीन करना, आप यकीन करना, इक्वालिटी। यही बात मैं सोच रहा था कि यार मुझे क्या मिल रहा है या आपको क्या मिल रहा है, बिल्कुल सही। मतलब हर और वक्त कितनी women चाहिए इनको equality की चीजें। बातें करते रहते हो यार। और मैं एक बात बताऊं आपको, और क्या इक्वालिटी यार, क्या इक्वालिटी भाई। हर चीज में तो इक्वल है। आज देख लो ना, नौकरी वो कर रही हैं, ड्राइविंग वो कर रही हैं, स्कूल वो जा रही हैं, पायलट वो बन गई हैं, आर्मी में वुमेन है, हर चीज में तो है वुमेन। और और क्या फिर भी equality इनकी की बातें बात हो रही हैं, करते फिर भी इनकी बातें हो रही हैं, यही मुझे गुस्सा आता है, बिल्कुल। यही मुझे गुस्सा आता है, फिर भी इनकी बातें हो रही मेरा हैं। तो खून खौलता है यार। आप इक्वालिटी इक्वालिटी करते रहते हो। इक्वालिटी कहाँ पर है? हम लोगों की इक्वालिटी नहीं हो रही। बल्कि ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। क्यों हम नहीं गूंथ सकते क्या आटा जो आई वहां से? बड़ा वो समझती हैं कि नहीं ये इनसे हो ही नहीं सकता, बच्चा नहीं पाल सकते क्या हम? और इक्वालिटी हमें भी चाहिए ना, हमें भी बच्चा पालने को दो भाई। हम भी डायपर चेंज करें, बदबू आ रही है, सांस ना लिया जा रहा है, फिर भी करने दो ना हमें। और कितना कितना वक्त लगता है, कितना वक्त लगता है? 9 महीने, 9 महीने दर्द हो रहा है, उसके बाद डिलीवरी का दर्द। अरे आप ये सोचिए, आज तक ये नहीं सोचा मेरे बारे में कि ऑफिस से आके मुझे चाय नहीं बनाने देंगे, खुद बनाएंगी, खुद बनाएंगी। बल्कि ये शुरू से ही गलत हुआ था। शादी के बाद मुझे नहीं आने दिया अपने घर में कि मैं नए लोगों के साथ एडजस्ट हो पाऊंगा या नहीं, खुद आ गई। यहां पे भी नहीं है ना बराबर। और एक चीज और, आप गौर करना, पता नहीं आपने सोचा या नहीं सोचा, ये इतना गलत हो रहा है ना। 8 बजे के बाद घर पे सिर्फ ये रहेंगी। क्यों भाई, हम क्यों नहीं रहेंगे? हम भी रहेंगे। और देखिए, सोचिए, रात को देर से सोकर भी सुबह जैसे तैसे उठना, सिर्फ ये उठ रही हैं। क्यों भाई, हम क्यों नहीं उठ सकते? और सर मैं आपको बताऊं, मुझे सबसे गंदा क्या लगता है? मुझे सबसे गंदा ये लगता है, जब प्रेग्नेंट होती है ना ये, तो बॉस सिर्फ इनसे पूछते हैं जॉब छोड़ दोगी, करती रहोगी। अरे हमसे क्यों नहीं पूछा जाता यार? बच्चा तो हमारा भी है ना, हमसे पूछा हम जॉब छोड़ेंगे, बच्चा पालेंगे? नहीं, उनसे पूछा जाएगा सिर्फ कि जॉब छोड़ोगी या करती रहोगी। और एक चीज आपसे पूछूं मैं? भाई आपने बहुत ज्यादा बोल दिया। मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, खाना खा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? खाना भी आप वही खा रहे होंगे ना? यहां भी तो देखिए नाइंसाफी हो रही है, खाना भी वही खा रहे होंगे ना, दोनों का टिफिन उन्होंने ही बनाया होगा। लेकिन हमें आप मौका ही बोल नहीं दे कौन रहे रहे हो? हैं। नहीं, हमें मौका ही नहीं दे रहा है टिफिन बनाने का। बोल कौन रहे हो? सर, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। और आप प्लीज फोन मत काटिएगा, खाना खाते रहिए, लेकिन खाना खाते खाते ये बात सुन लीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, एक बात बिल्कुल आप सही कह रहे थे, इक्वालिटी की बात कर रहे थे ना, आप होनी भी चाहिए। लेकिन इक्वालिटी लाने के लिए ये तो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, हमें भी इंडिपेंडेंट होना है बहुत सारे कामों में। बिल्कुल सही बताइए, जितने काम मैंने गिनवाए थे, नहीं है ना इसमें इंडिपेंडेंट हम? अच्छा, सारी बात छोड़िए, आप नाराज मत होइए। खाना कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है। अगली अच्छा बार बनाते हैं। अगली बार खुद बना के देखिएगा, इतना ही अच्छा बना सकते हैं हम, ठीक है? ओके। पता नहीं इस कॉल से आप ये बात समझे या नहीं समझे, हर विमेंस डे पे हम ये बात करते हैं लड़कियों के लिए कि और आज़ाद हो और इंडिपेंडेंट हो। लेकिन आपको लग रहा है ना कि हमें भी इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, और हो जाएंगे हम। इसीलिए वादा करिए अपने आप से
कि कुछ ऐसे काम जो हमने दिमाग में घुसा लिए हैं कि हम नहीं कर सकते, खरा करेंगे। चलिए, मैं एक वादा कर रहा हूं, आई प्लेज टू बी अ मैन इन प्रोग्रेस। डू यू? वादा करेंगे? तो लिख दीजिए अभी। बाय। हाय। हाय नवीद। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, और आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। बहन कैसी है? उसके लिए मेल लिखा था आपने, अभी ठीक है? नवीद बिल्कुल लो फील कर रही है और थोड़ी डिप्रेस भी लग रही है मुझे। पॉजिटिव है? पॉजिटिव पॉजिटिव है? तब से ऐसी है। अभी क्या जाग रही है या अभी जागी हुई है? हाँ, अभी लेटी हुई है। मैं आप मेरी बात कराइए, एक सेकंड मेरी बात बताइए, बात कराइए, लेकिन आप उसको बोलिएगा मत कि मैं हूँ, ठीक है? आप प्लीज़ ये अपने तक रखिएगा। ये बोलिएगा कि डॉक्टर हैं और डॉक्टर बात करना चाह रहे हैं, ठीक है? जब मैं कहूँगा उनके पास लेके जाइएगा प्लीज़। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। 1 सेकेंड। या लेके जाइए, लेके जाइए, लेके जाइए। हेलो, कैसी हैं आप? आई एम डॉक्टर पांडे। अब अभी अभी कैसी तबीयत है? कैसा लग रहा है? डर लग रहा है बहुत। डर लग रहा है? क्यों? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा चेकअप कर लें एक, हाँ? डोंट वरी, क्योंकि थोड़ा कोविड की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग है ना, थोड़ा ख्याल रख रहे हैं इस चीज़ का, ठीक है? अभी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सांस लीजिए लंबी। गुड। लंबी सांस लीजिए। यहां तो ठीक लग रहा है मुझे। थोड़ा सा टेढ़ा हो जाइए, थोड़ा सा टेढ़ा। हाँ, अब लीजिए। लंबा लीजिए। गुड। घबराने की कोई बात नहीं है। घबरा क्यों रहे हो आप? अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। अच्छा, कोई और दिक्कत तो नहीं हो रही ना आपको? डॉक्टर, बस अच्छा नहीं लग रहा कुछ। हाँ, लो फील कर रही हूँ। वेट करना होगा, वेट करना होगा, थोड़ा वेट करना होगा। लेकिन डॉक्टर, कब तक वेट करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ वेट करना होगा। आपका वजन चाहिए मेरे को, वेट करना पड़ेगा। वेट, क्या? वेट करना होगा आपका। मैं तो वो तो बाद में ही होगा, ठीक है? करना पड़ेगा। डॉक्टर 65 है जब। नहीं नहीं, मैं अब ये वाला नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वेट करना पड़ेगा। मेरे ये दूसरे पेशेंट का फोन है, आप जरा एक सेकंड होल्ड करिए। हेलो। हेलो डॉक्टर पांडे। हाँ जी। हाँ, हम आए थे ना आपके आपके पास दिखाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। तो अभी हमारा कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा, बढ़ा रहा है कुछ तबीयत। अच्छा, मैंने आपको दवाई दी थी, आपने ले ली थी? आपने दी थी, हमने ले ली थी। अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ दवाई खा ली थी? खाली तो नहीं थी, भरी हुई थी। अरे नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ दवाई पी ली थी? पीली तो नहीं थी, लाल थी। अरे ये नहीं पूछ रहे हैं हम पीली थी लाल थी, मैं पूछ रहा हूँ आप दवाई को पी लिया था ना? पीलिया तो हमको है ना। अरे फोन रखिए यार, आप समझ में नहीं आ रहा। पी लिया, पी लिया, पी लिया, आपको था, आपको था। हम पूछ रहे हैं दवाई पी लिया। और लोग भी हैं यार, उनका उनसे बात करनी है, इलाज करना, पता नहीं क्या ये। खैर, वो अजीब आदमी है। पी लिया था, पी लिया था। मैं पूछ रहा हूँ दवाई पी लिया तो पी लिया, मुझे नहीं तो पी लिया मुझे था। आप फिक्र मत करिए, आप बिल्कुल फिक्र मत। ये यार फिर मेरे पेशेंट का है। आप, आई एम सॉरी, मेरे पेशेंट का फोन आ रहा है। हेलो, फिजिशियन डॉक्टर पांडे बोल रहे हैं? हाँ जी, फिजिशियन डॉक्टर पांडे बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे बहुत जरूरी काम था, अभी बात कर सकते हैं क्या? अभी तो मैं ऑनलाइन पेशेंट देख रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर बहुत जरूरी है तो बोलिए, क्या काम है? डॉक्टर साहब, आपके पास किसी अच्छे फिजिशियन का नंबर होगा? बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ये अच्छे फिजिशियन का नंबर कहीं और से लो ना, यहाँ तपाने के लिए बैठा है यार, बेकार की बातें कर रहा है। तो हाँ जी, मैं आपका वो चेकअप कर रहा था, कोई बात नहीं, होता रहता है। तो हेलो,
अरे आप रोइए मत। हेलो, आप रोइए मत। मैं नवेद बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, आप प्लीज परेशान मत होइए। आप रोके नहीं है। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अरे मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। जो भी हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मैं बता नहीं सकती, मैं इतने हफ्तों बाद हंसी हूँ। और मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है आपसे बात करके। बस कुछ दिन और फिर सब नॉर्मल है ना? घबरा तो नहीं रही है अब तो घबराहट नहीं हो रही आपको? हाँ? अगर आप इतनी सी भी घबराई ना तो मैं एक्चुअली डॉक्टर पांडे से मिलवा दूंगा आपको और फिर वो इलाज करेंगे आप। हिम्मत रखनी है बहुत ज़्यादा। और जो बाहर है ना आपके कमरे के बाहर, वो सब इंतजार कर रहे हैं कि आप ठीक होंगी और जल्दी से फिर सबके साथ मिलकर बात करेंगे। राइट? गेट वेल सून, डोंट क्राई। रोना नहीं है, वरना रोज डॉक्टर पांडे फोन किया करेंगे। बता रहा हूं, अभी तो इंजेक्शन नहीं लगाया डॉक्टर पांडे ने। प्लीज ख्याल रखिए अपना और ठीक हो जाएंगे आप बहुत जल्दी। बाय बाय। हेलो। हेलो जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ संगीत अकेडमी से। अच्छा। मेरे को पता चला था आप एज अ बिगिनर कुछ सिंगिंग ट्राई कर रहे हैं और आप कहीं देख रहे थे ट्यूशन वगैरह। जी सर, क्लासिकल मैं बच्चों को सिखा सकती हूँ और मैंने खुद 15 साल से ऊपर की ट्रेनिंग ली हुई है अपने गुरुजी से और अपना मास्टर्स भी किया हुआ है और बीएड भी कंप्लीट कर लिया है। तो मैं चाह रही थी कि अब मैं प्रोफेशनली सिखाऊं। जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार मेरे को पता नहीं अलंकार ही आप सुना दो, क्योंकि बेसिक है काफ़ी, क्योंकि मुझे भी बॉस को बताना होता है ना, तो मैं फ़ोन पे ही सुन लूंगा थोड़ा सा अलंकार किसी भी। हाँ जी। हाँ जी। मैं क्षमा चाहूंगा, आप एक बार सांस मत तोड़ो, बीच में आप तोड़ो मत, आप दोबारा खींचिए, दोबारा सुनाइए आप। आपने फिर ब्रेक लिया ना, आप इसको लंबा खींचिए ना आप। सर ऐसे नहीं होता ना, सांस लेनी पड़ती है बीच में। अच्छा, बीच में आपने सांस ली थी, बीच में सांस ली थी। हाँ जी। अच्छा, नहीं बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बिना वेंटिलेटर के आपने सांस ली थी। कितने आराम से ले ली गई थी। मैं आपसे, पता नहीं आपको ये अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आप प्लीज़ अभी फ़ोन मत काटिएगा, क्योंकि आपसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे कहीं लगा नहीं। मुझे पता था कि आप सिंगिंग में इंटरेस्टेड हैं और सिखाना चाहती हैं। मैं आरजे नवेद बोल रहा हूँ। और मैंने आपको फ़ोन क्यों किया? मैंने आपको फ़ोन यूँ किया क्योंकि आपके ज़रिए मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ लोगों को कि सांस जब रुक जाती है ना तो बहुत अजीब लगता है, और फिर दुनिया कुछ भी कहते रहे, सांस लेने का दिल करता है क्योंकि ज़िंदा रहना है। आपको फ़ोन करने की वजह यह थी इन सब से कहना और अपने आप को भी समझाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं कहूँ कि सांस लो तो वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना वेंटिलेटर के नहीं ले पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिलेंडर भी नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते हैं और दम तोड़ रहे हैं। प्लीज़ हेल्प करिए उनकी फाइनेंशियली। और ये सब भूल के कि कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं आप और कौन से मज़हब के इंसान को सांसें देनी है, उसकी हेल्प करनी है। सिर्फ इंसान देखिए जो परेशान है। प्लीज़ देखिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं, नीचे कमेंट करते हैं कि नवेद बोलने से क्या होता है। मुझे मालूम है बोलने से होता है। मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ जितना हो सकता है बोलने के अलावा। आप अपने लेवल पे करिए जितना हो सकता है सुनने के अलावा, लेकिन ऐसे ही शुरुआत होगी। हालांकि ये बहुत बचकाना एग्जाम्पल है, लेकिन मैं चाहूँगा कि दिन में एक बार ना करूँ वो बंद कर दीजिएगा। 25 सेकंड के बाद घबरा जाएंगे आप, और जब सांस लें ऐसे करके तो शुक्र करिएगा कि सिलेंडर और ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। मैंने किसी का कमेंट भी पढ़ा कि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभा रही है, हमें अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभानी है। मैं इस वक्त
क्लियरली आपसे ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ फाइनेंशियली हेल्प करिए उन लोगों की जो लोग इलाज नहीं करा सकते, जिनको कोविड है और जो टेस्ट के पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी सांसें बंद हो सकती हैं। जब आप रात को सो रहे हो ना और पूरा परिवार सो रहा हो और सुबह उठे और सांसें चलती भी मिलें आपको, तो ये सोचिएगा कि एक इंसान की पूरी रात ऐसी गुजर गई, एक एक सांस मुश्किल से ली उसने। अगर ये आपको एहसास करना हो ना अपनी सांसों का, तो किसी भी वक्त और अपने नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखिएगा कि वहाँ क्या हालात हैं और वहाँ जो मरीज़ हैं वो सांसें कितनी मुश्किल से ले पा रहे हैं। उस वक्त आपको एहसास होगा कि कितनी आसानी से ले रहे थे आप। और जब एहसास हो जाए ना तो कोशिश करिएगा कि उन लोगों की फाइनेंशियली हेल्प कर दें जो लोग वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। एंड आई एम सॉरी, मैंने आपको भी बहुत देर तक होल्ड पे रखा है। नहीं नावेद, आपने ये बता के, ये मुझे फोन करके मुझे एहसास हुआ कि सांस कितनी इम्पोर्टेंट चीज है। हम लोग घर में बैठ के इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ले पा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा लकी हैं। और जो लोग अभी तड़प रहे हैं सांस लेने के लिए, उनको हेल्प करना जरूरी है बहुत इस टाइम पे। और किसी भी तरह से हम सब लोग अगर हेल्प कर पाए फाइनेंशियली या कोई भी उनके तक सोर्सेज पहुंचा पाए सांस लेने के लिए, वो बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, आपने ये थैंक यू सो मच, आपकी वजह से लोग समझ गए। थैंक यू सो मच, आप ख्याल रखिए, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब देखिए, ये मुझे मालूम है कि जितने लोग देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सब ही फाइनेंशियली हेल्प करें। हो सकता है किसी का बजट अलाउ ना कर रहा हो, लेकिन कम से कम ये तो कर सकते हैं आप कि इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करें, इस चीज़ को शेयर करें, ताकि जो मदद कर सकता है उस तक ही पहुंच जाए। क्योंकि किसी को सांस देने का सवाल है और किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं आप। ख्याल रखिएगा, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएगा सब, अगर हम सब साथ रहे। बाय। हेलो हेलो, हेलो, ये ट्रैवल एजेंसी से बोल रहे हैं आप? यस सर। सर, थोड़ा सा आपसे पैकेज के बारे में पूछना था। हाँ सर, मैं बताता हूँ ना अपने पैकेज के बारे में आपको। सर, लास्ट टाइम भी आपसे बात करी थी, उस टाइम तो हम नैनीताल नहीं गए थे। 4-5 लोगों की बात हुई थी, लास्ट टाइम नैनीताल नहीं गए थे उस टाइम पे। वैसे ऐसे कहाँ याद रहेगा यार। नहीं, मैं वो नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, और सर सब बढ़िया है वैसे घर पे? हाँ बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? बस सर, काट रहे हैं, थोड़ा सोचा घूमने फिरने का। अभी तो ये है कि घर पे सब कुशल मंगल है, बस ये बीमारी खत्म हो जाए जल्दी। यार ये बीमारी नहीं तो ले रखी है यार, ये मतलब पूरे धंधे की वाट लगी है यार। मैं नहीं समझ सकता हूँ सर। तो मैं थोड़ा पैकेज के बारे में बता देते। लास्ट टाइम जैसे हम बताया ना, लास्ट टाइम नैनीताल कर नहीं गए थे हम, 4 लोगों का जाने का हो रहा था, नहीं गए हम नैनीताल। भाई साहब, इस बार मनाली नहीं जा रहे हैं, तो उसके बारे में पूछना था मुझे। हैं? नहीं, इस टाइम ना हम, एक सेकंड रुकिए, काउंट करके बताता हूँ। मैं, वाइफ, 2 बच्चे, मम्मी पापा, बहनें, 7 लोग नहीं जा रहे हैं सर। 7 लोग मनाली नहीं जा रहे? हाँ सर, नहीं जा रहे हैं, 7 लोग नहीं जा रहे हैं। तो मुझे यही पूछना था कि 7 लोग में क्या आपके यहाँ प्रोविजन है सर? कहाँ नहीं जाना आपको ये बताइए। सर नैनीताल। तो पहले सर हमारा प्रोग्राम था ये आपका जैसलमेर नहीं जाने का। तो रात में पापा कहने लगे यार जैसलमेर नहीं जाने में वो मज़ा नहीं है, मनाली नहीं जाते। तो सर इसमें जैसे 7 लोग नहीं जा रहे हैं तो कितने 7 कमरे नहीं चाहिए होंगे ना? मैं पहले आपको बता दूं, पिछली बार हम नहीं गए थे ना, जिस ट्रैवल एजेंसी से नहीं गए थे, तो उसको क्लियर नहीं हुआ था। तो सर एक तो आप हमें, क्योंकि नहीं जा रहे हैं तो 7 कमरे नहीं चाहिए होंगे, तो हमें ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए एक तो, और लंच और डिनर तो नहीं करना है। अच्छा ये बताओ आप लोग कब नहीं जा रहे हो? सर हम मंडे सुबह को नहीं निकलने का सोच रहे हैं। तो मंडे सुबह नहीं निकल के आप लगा लो सैटरडे रात वापस नहीं आ रहे हैं। और सर इसमें क्या साइट सीन का भी होता है ना आपका? होता है। तो वही मैं आपको बताया। तो सर इसमें देखिए ये है कि आपके थ्रू अगर पैकेज नहीं लेते हैं तो सर इसमें हाईएस्ट स्पीड नहीं देखनी है हमें। और सर स्नोफॉल हो रही होगी क्या इस टाइम? नहीं भाई अभी नहीं हो रही है यार। अब बात तो बहुत बढ़िया, क्योंकि सर स्नोफॉल तो जरूर नहीं देखनी है हमें।
स्नोफॉल ना देखने का बहुत शौक है। हमारे तो बच्चे कहते हैं पापा स्नोफॉल नहीं देखेंगे, पापा स्नोफॉल नहीं देखेंगे। मैंने कहा कुछ दिन ठहर जाओ फिर नहीं देखेंगे। सर क्योंकि 7 लोग नहीं जा रहे हैं तो 7 लोग ना जाने ना आने का मेरे ख्याल से 7 सीटर नहीं चाहिए होगी। भाई 11 सीटर भी नहीं चाहिए होगी। नहीं 11 सीटर नहीं चाहिए होगी, ज्यादा हो जाएगी सर। 7 ही नहीं चाहिए होगी क्योंकि 7 नहीं जा रहे हैं ना, 11 नहीं जा रहे। एक सेकंड रुको, आप भी नहीं जा रहे हो सर? आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मेरी मासी और मेरी बुआ भी कह रहे हैं, वो भी नहीं जा रहे हैं। अच्छा सर, इसमें जैसे जहां नहीं ठहर रहे हैं हम आपके थ्रू, तो उसमें क्या क्या नहीं मिल रहा है खाने को? भाई जो तुम नहीं जाओगे ना वो नहीं मिलेगा। सर मैं बताऊं, माइंड मत करना। पहले शुरू में कहते हो, फिर हम कहते हैं नहीं चाहिए, वो दे देते हैं, फिर हमारा होता मूड खराब। ये तो नहीं चाहिए था, वो मिल गया। सर ठंड तो बहुत होगी ना वहां पे अभी? ठंड तो सर जो आप कमरा में नहीं दे रहे हो ना, उसमें गीजर नहीं चाहिए। बस कर भाई, बस कर। हेलो सर। हाँ सर। अच्छा सर, एक चीज और क्लियर कर दो, क्योंकि है तो थोड़ा रिस्की। रात सब डर भी रहे थे, लेकिन बंजी जंपिंग भी नहीं करना हमें। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं भाई कुछ नहीं। प्रिकॉशंस लेके नहीं करेंगे? हाँ, जो चाहोगे वैसा होगा। हाँ, प्रिकॉशंस लेके नहीं करेंगे ना? हाँ, क्योंकि सर लास्ट टाइम नैनीताल नहीं गए थे, वो मजा नहीं आया इतना। मैं चाह रहा हूं इस बार मनाली ना जाके ना मजा नहीं आ जाए सर। सर वैसे ही पूछ रहा हूं, अगर सैटरडे सुबह 7 बजे नहीं निकलते हम, तो यहां से मनाली तक कितने घंटे नहीं लगेंगे? भाई कम से कम 7.5 घंटे नहीं लगेंगे। सर ये तो बहुत नहीं लग रहे हैं। इसका मतलब और सवेरे नहीं निकलना पड़ेगा। वाह, नहीं निकलना पड़ेगा है ना? सर आ रहा है ना मजा बिना घूमे? आप सबका यही हाल है सर। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। भाई जो चाहोगे नहीं निकलेंगे, नहीं कहीं नहीं जाएंगे, नहीं।